आज की क्लास होगी 100 अंग्रेजी शब्दों की प्रैक्टिस। मिक्स वाले वर्ड्स हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ट्रांसलेशन में मदद करते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मदद करते हैं, स्ट्रक्चर में बिठा करके वाक्य को कंप्लीटली बनाने में मदद करते हैं, कुछ ग्रामेटिकल सेंटेंसेस में मदद करते हैं। तो इन तरह के बहुत सारे मिक्स वाले वर्ड्स की क्लास आज होने वाली है। तो क्लास को चलिए शुरू करते हैं। पूरा देखना क्लास, तो ही सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति। मैम सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और हमारी पेड क्लासेस, हमारी ई बुक्स, हमारी बुक्स, हमारी ऐप, इन सभी चीजों की जानकारी इकट्ठी एक जगह पर अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमारे साथ जुड़ जाना। तो चलिए क्लास को अब शुरू करें। और 100 वर्ड्स बताऊंगी, तो बिल्कुल ही दिल थाम के बैठिए, क्योंकि 100 वर्ड्स पढ़ने हैं और सारे इंपॉर्टेंट है, आप एक भी मिस नहीं कर सकते। सबसे पहला वर्ड है वे या वे लोग। उच्चारण साथ में है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कई बार होता है वर्ड याद होता है, मतलब याद होता है, पर उच्चारण नहीं आता है तो भी नहीं बोल पाते अंग्रेजी, है ना। तो उच्चारण भी है। तो वे लोग इस्तेमाल होता है शब्द दे का, THEY। शुरुआत इसकी जरूर THEY से होती है, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो दे होता है, ठीक है, THEY दे। हो या होना इस्तेमाल होता है शब्द बी का, ठीक है। स्पेलिंग इसकी BE है, लेकिन उच्चारण जो है सिर्फ एक ही वर्ड का होता है, दैट इज बी, ठीक है। पर किसी स्थान वगैरह के बारे में बात करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है एट। जैसे मैं एयरपोर्ट पर हूं, मैं घर पर हूं, मैं ऑफिस पर हूं, ठीक है। इस तरीके की बात जब करते हैं तो एट का यूज होता है। एक यानी कि वन, ये न्यूमेरिकल में अगर आपको कुछ बताना है कि मेरे आई हैव वन स्मार्टफोन, वन आईफोन, इस तरीके से जब आप बात करते हैं तो वन वर्ड का यूज करते हैं। फिर जब आप कहना चाहते हैं मेरे पास है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक डॉग है, तो आप हैव वर्ड का यूज करेंगे उस वाक्य में। बिना हैव के ये बनना मुश्किल है वाक्य। तो हैव, अगर आप वाक्य में पास है का यूज कर रहे हैं तो हैव जो है वो यूज होगा। और हैव हैज हैड के कॉन्सेप्ट के ऊपर फुल क्लास जो है वो आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देखिएगा। साथ ही जब आपको कहना हो यह या इस, तो आप इस्तेमाल करते हैं शब्द दिस का, THIS दिस। जैसे यह ऐसा है, देखो वह यह ऐसा है, इसको उठाओ, है ना, पिकअप दिस, इस तरीके से इस्तेमाल होता है दिस का। से इस्तेमाल होता है शब्द फ्रॉम का, FROM फ्रॉम, और ये जो है काफी वैरायटी में यूज होता है। उदाहरण के तौर पर जब आप कहते हैं सोमवार से शुक्रवार, तो आप कहेंगे मंडे टू फ्राइडे। मंडे मतलब सोमवार से शुक्रवार में जो से यूज होता है उसके जगह पर टू का यूज होता है। लेकिन फिलहाल हम फ्रॉम की बात कर रहे हैं। जैसे आपको जब कहना हो कि मैं गुजरात से हूं, तो आप फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, आई एम फ्रॉम गुजरात, ठीक है, मैं गुजरात से हूं। तो देखिए से यहां पर भी है, से इसके पहले वाले वाक्य में भी था। एक जगह पे टू का यूज हुआ, एक जगह पे फ्रॉम का यूज हुआ। काफी सारी चीजें हैं। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल्ड क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर अगला शब्द है द्वारा, जिसके जगह पे इस्तेमाल होता है बाई। लेकिन समस्या ये है कि द्वारा वर्ड का यूज जो है हम हिंदी बोलते वक्त विरले ही करते हैं, मतलब कभी कभारी करते हैं, मोस्टली नहीं ही करते हैं। लेकिन इसकी जगह पर क्या हिंदी में यूज होता है, अंग्रेजी में बाई तो यूज होता ही है। जब भी आप अंग्रेजी बोलेंगे बाई वर्ड का यूज आपको पड़ जाएगा। तो इसकी जगह पे हम कैसे पहचानेंगे, हिंदी में हमने द्वारा नहीं बोला, लेकिन अंग्रेजी में हमने बाई यूज करना है, कैसे करेंगे? तो मैं बता दूं आपको, हिंदी में तो इसका मतलब जो है वो द्वारा होता है, पर द्वारा के पीछे जो छुपा हुआ होता है वो से छुपा हुआ होता है। जैसे मोस्टली ये कहाँ पे यूज होता है बताऊं? जैसे जब आप कहते हैं ना कि मैं बस से आया, है ना, तो आप कहते हैं आई केम बाय बस, राइट। तो यहाँ पर से जो है वो द्वारा का काम कर रहा है हिंदी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गरम यानी कि हॉट, शब्द यानी कि शब्द, जैसा शब्द यानी कि वर्ड, जैसा एज, है ना, एज ही सेड, इस तरीके से जैसा उन्होंने बताया, जैसा उन्होंने कहा, जैसा कहा जाता है वैसा करो, काफी यूज होता है। तो उसकी जगह पे अंग्रेजी में एज वर्ड का यूज करते हैं। मैं यानी कि आई, उसका यानी कि हिज। अब हिज वर्ड के साथ समस्या क्या है कि हिज वर्ड आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन आपको उसके साथ एक और चीज इसकी याद रखनी पड़ेगी, जिसके बिना हिज जो है वो लगभग अधूरा है। दैट इज कि हिज वर्ड का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए आप कर सकते हैं, राइट। तो जब भी पुरुष के बारे में बात करें कि उसका है, है ना, उसकी कार है, उसका मोबाइल है, और अगर ये उसकी आप किसी पुरुष के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा शब्द हिज का। फिर है कि
या वह, इन दोनों के ही जगह पर दैट का यूज होता है। और दैट की और वह जो है अपने आप में ही काफी डिफरेंट इनका यूजेज है। कैसे डिफरेंट है वो मैं बता देती हूं आपको। आप जब किसी वाक्य में पॉज लेना चाहते हैं तो आप की का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि, ठीक है। और वह का इस्तेमाल करते हैं जब किसी को अरे वह एक बिल्ली है, दैट इज अ कैट, ठीक है। आप दूर इशारा करके कुछ अगर बताते हैं तो वहां पर भी आप दैट का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगला शब्द है वह, जिसका इस्तेमाल, जिसकी जगह पे इस्तेमाल होता है इंग्लिश में ही, अगर ये वह जो है किसी पुरुष के लिए यूज हुआ हो। वाक्य में अगर था का इस्तेमाल होता है तो वॉज वर्ड का यूज होता है। वॉज का यूज जो है आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। इस बात का खास ख्याल रखने की जरूरत है। के लिए इस्तेमाल होता है फॉर, पर इस्तेमाल होता है ऑन, है इस्तेमाल होता है आर का, और जब कहते हैं साथ तो इस्तेमाल होता है शब्द विथ का। से इस्तेमाल होता है टू, अभी बताया इसके पहले फ्रॉम वाले टाइम पे बताया कि इसका मतलब भी से है, उसका मतलब भी से है, बाय का मतलब भी से है, लेकिन तीनों का काम जो है वो बहुत ही अलग है, डिफरेंट है बहुत। जैसे सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। फिर एंड, जिसके एंड और की जगह पर एंड यूज होता है, एक के जगह पर अ यूज होता है, मे के जगह पर इन यूज होता है। जैसे अंदर आ जाओ, कम इन, है ना, में क्या बोलते हैं इस्तेमाल होता है। फिर हम या हम लोग इस्तेमाल होता है शब्द वी का। कोई चीज कर सकना, कर पाना, है ना, इस्तेमाल होता है शब्द कैन का। बाहर यानी कि आउट, अन्य यानी कि अदर, मतलब दूसरी चीज के बारे में जब आप बात करते हैं, जो चीज आपके सामने है उसके बारे में नहीं, किसी दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं तो वर्ड यूज करते हैं अदर। थे इस्तेमाल करते हैं वर और वॉज में क्या डिफरेंस है कि वर का इस्तेमाल यूवी दे के साथ होता है और वॉज का इस्तेमाल मैं आपको बता चुकी हूं। फिर अगला है जो, जिसकी जगह पर इस्तेमाल होता है विच, और ये यहां पर जब विच इस्तेमाल होता है तो सवाल के लिए नहीं होता है। विच जो है दो तरीकों से इस्तेमाल हो जाता है, वेन भी दो तरीकों से इस्तेमाल होता है। तो विच की जहां तक बात है वो एक पसंद पूछने के लिए, कौन सा, नॉन लिविंग थिंग से संबंधित सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जो के तौर पर जब इस्तेमाल होता है तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल हो जाता है। करो या करना, डू वर्ड का यूज होता है उनका, देयर का यूज होता है समय यानी कि टाइम। अगर या यदि जब आप कंडीशन लगा रहे हो तो इफ का यूज होता है, गा, गे, गी। विल का यूज होता है कैसे, हाउ का यूज होता है कहा, सेड का यूज होता है एक यानी कि एन, और एन जो है आप उस वर्ड के आगे लगाते हैं जो या तो वॉवल से शुरू हो रहा हो या वॉवल साउंड से शुरू हो रहा हो, ठीक है। तो इस बात का खासा ख्याल रखेंगे। प्रत्येक यानी कि ईच, बताना यानी कि टेल, लेकिन, बट, क्या, वॉट, कुछ, सम, है, इज, यह, इट, तुम, आप या तू, यू का इस्तेमाल होता है। और या के जगह पर इस्तेमाल होता है जब आपके पास दो चीजें हो, दोनों में से आपको कोई एक चुननी हो, तो ये या वो, तो आप और वर्ड का यूज करते हैं। था, थे, पास था अगर आप कहना चाह रहे हैं तो हैड का यूज करते हैं। किसी खास वस्तु को संबोधित करने के लिए द का हम लोग यूज करते हैं। द के ऊपर भी डिटेल क्लास जो है ऑलरेडी करा चुकी हूं कि द के जो है कितने सारे रूल्स हैं आपको याद रखने होंगे। आप द, आपने देखा होगा बहुत किसी को ना रैंडमली द यूज करते हैं, मे बी आपको शायद लगता हो कि वो सही बोल रहा है या बोल रही है, बट मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग ना जहां पे कुछ नहीं मिलता है वहां पे द लगा देते हैं, बट दैट्स नॉट द केस, वो गलत हो जाता है। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है लोगों को गलत तरीके से द का यूज करते हुए। अब ऐसा थोड़ी है कि द है तो कहीं पे भी लगा दो, द के अपने नियम है, उनको आप एक जगह पे लगा सकते हैं, दूसरी जगह पे नहीं लगा सकते हैं। क्या नियम है, क्या रूल है, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी करा चुकी हूं द के ऊपर डिटेल्ड क्लास, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, देख लीजिएगा उस क्लास को जरूर से, आपको थोड़ा एक इंसाइट मिल जाएगा कि हाँ द कहीं पे भी उठा के यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर है का, के, की, अगर आप वाक्य में यूज कर रहे हैं चाहे डायरेक्टली या चाहे इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब मेरा क्या है, अगर वाक्य में मतलब फ्रंट में आपको का, के, की दिख रहा है, जैसे कॉपी का कवर है ना, तो का यहाँ पे का साफ साफ दिख रहा है, लेकिन जब आप कहते हैं एक कप चाय तो यहाँ पर जो है का, के, की नहीं है, लेकिन इंग्लिश जब कन्वर्ट करेंगे तो अ कप ऑफ टी होगा। तो ऑफ क्यों आया यहाँ पर, हिंदी में तो का, के, की है नहीं, लेकिन आपको समझना होगा कि का, के, की यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, फ्रंट में नहीं है, लेकिन बैक में है, इनडायरेक्टली है, छिपा हुआ है, तो इसी वजह से ऑफ का यहाँ पर यूज हो जाता है। फिर है रखना यानी कि पुट, घर यानी कि होम, पढ़ना यानी कि रीड, हाथ
हैंड, बंदरगाह यानी कि पोर्ट, बड़ा लार्ज, हिज्जे करना, ठीक है। हिज्जे करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को तोड़ करके पढ़ना, इसको कहते हैं स्पेल करना, है ना। स्पेलिंग बोलना, स्पेलिंग को बताना, तो स्पेल करना, ठीक है। जोड़ना यानी कि ऐड, यहां तक कि इवन, भूमि या जमीन यानी कि लैंड, बदलना यानी कि चेंज, चला गया यानी कि वेंट, प्रकाश लाइट, तरह काइंड, बंद ऑफ, कोई चीज ऑफ, जैसे स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। तो यहाँ पर जो ऑफ है ना, वो सिर्फ ओ एफ वाला ऑफ नहीं होता, यहाँ पर ओ के साथ डबल एफ लगता है। तो जैसे ही ओ के साथ डबल एफ लग जाता है ना, इसका मतलब जो है वो बदल जाता है। इसका मतलब हो जाता है शट करना, शट डाउन करना, बंद करना, क्लोज करना, स्विच ऑफ करना। कहीं पे आप इसको यूज कर सकते हैं, एनीवेयर जहां पर बंद करने से संबंधित कोई चीज हो रही हो। फिर है जरूरत यानी कि नीड, मकान यानी कि हाउस, तस्वीर यानी कि पिक्चर, कोशिश यानी कि ट्राई। हम या हमें अस का इस्तेमाल होता है, और ये आपको जो है वाक्य के आखिर में जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिख जाएगा। फिर यानी कि अगेन, पशु यानी कि एनिमल, बिंदु यानी कि पॉइंट, माँ यानी कि मदर, दुनिया यानी कि वर्ल्ड, नियर का इस्तेमाल होता है पास या के पास के तौर पर, बनाना यानी कि बिल्ड, खुद यानी कि सेल्फ, पृथ्वी यानी कि अर्थ, पिता यानी कि फादर, यहां यानी कि हियर। जब आप अपने नजदीक की बात कर रहे हैं कि कम हियर, तो आप उसको अपने पास बुला रहे हो, तो आप हियर वर्ड का यूज करोगे, ठीक है। जरूर यानी कि मस्ट, बड़ा यानी कि बिग, ऊंचा यानी कि हाई, ऐसा सच, पालन करना फॉलो, या किसी के पीछे जाना, उसको भी फॉलो कहते हैं। अभिनय एक्ट, क्यों वाई, पूछना आस्क, आदमी मैन, करता है डज, समूह सेट, 3 3, चाहना वांट, हवा एयर, अच्छी तरह से वेल, और कुएं को भी अंग्रेजी में वेल कहते हैं। कुआं होता है ना जिसमें पानी हम लोग निकालते हैं, उसको भी अंग्रेजी में वेल कहते हैं। भी ऑल्सो। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश एकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश एकेडमी।